नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक के पाठ नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कृपाराम खिड़िया। और अब हम कृपाराम खिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। कृपाराम खिड़िया का जन्म पाली ज़िले के खराड़ी गांव में हुआ। ये चारण जाति के थे। इनके पिता का नाम जगराम है और इनको सीकर नरेश देवी सिंह हैं व उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने इनको लक्ष्मणपुर व महाराजपुर इनको जागीर में गांव दिए थे, क्योंकि ये इनकी प्रतिभा और काव्यत्व से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। और इनका जो रचना काल है वह 1864 माना जाता है। इनके जन्म के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं होता है, तो इनका रचना काल है 1864। और इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो रजिया रा सोरठा और दूसरा इनका चालाक नैन्सी जो एक नाटक माना जाता है, वो हमें ज्ञात नहीं हुआ है। तो रजिया रा सोरठा, इसमें जो रजिया है वो उनके राजा राम, उनका जो असली या मूल नाम मिलता है वो राजा राम मिलता है। जो राजा राम थे वो इनके सेवक थे कृपाराम जी के, तो उनके कोई संतान नहीं थी राजा राम जी के। तो वो हमेशा उदास रहते थे कि मेरे तो कोई वंशज नहीं है, तो मेरा नाम कौन लेगा। तो इन्होंने, लेखक ने ये कहा कि अगर आपका कोई नाम नहीं लेगा तो मैं आपके नाम पर काव्य रचना कर दूंगा, जिससे सारा संसार आपको जानेगा और आपका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसी आधार पर ये रजिया रा सोरठा जो काव्य है वो रचा गया है। इसमें 140 सोरठे हैं और इसमें राजस्थानी भाषा यानी कि डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। सोरठा छंद है, वैण संगाई जो मुख्य इसमें अलंकार है और सहजता और सरलता के साथ इसको रचा गया है। यह राजस्थानी भाषा का पहला यानी नीति संबंधित काव्य माना जाता है। इसको पहला नीति संबंधी काव्य कहा गया है। अब हम पाठ के विषय में बढ़ते हैं। जो ये पाठ है इसमें नीति संबंधित दोहे हैं। नीति में जिसमें मित्रता जो समान रूप वाले में होनी चाहिए, और इसके अलावा मधुर वचन है उसके बारे में कहा गया है भी मधुर वचन बोलने चाहिए। सदसंगति और आपदा प्रबंधन संबंधी हिम्मत जो पराक्रम है उसका महत्व बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ यानी कि प्रसंग शुरू करते हैं। रजिया रा सोरठा। गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई संभाले, उन नगरी विच नाव रही आछी रजिया। गुण अवगुण जिन यानी कि जहाँ पर गांव में सुने यानी कि सुनता नहीं है, कोई संभाले यानी कि समझता नहीं है, उन नगरी यानी कि उस शहर में, विच नाव यानी कि उस गांव में, रोही यानी कि निर्जन वन स्थान, अच्छी यानी कि अच्छी। इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस गांव में गुण और अवगुण को कोई एक समान माना जाता है, उनमें कोई जो अंदर है उसको नहीं समझा जाता है, उस गांव या उस नगर में रहने से अच्छा है कि आप किसी निर्जन स्थान पर रहें, जहां पर कोई निवास नहीं करता है वहां रहें। उस गांव में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुणों और अवगुणों को महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पर गुण और अवगुण समझने वाला कोई नहीं होता। अगला पद्यांश है यानी कि दोहा है। कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हरक्याया की होए रंगा स्याला रजिया। कारज सरे यानी कि सफल होना, कोय यानी कि कोई, बल पराक्रम यानी कि पराक्रम होता है, हिम्मत यानी कि जो हिम्मत साहस होता है उसके लिए, हलकारिया यानी कि ललकारना, रंगा यानी कि रंगा शियार यानी कि रंग बदलने वाला, शियार यानी कि उसके लिए क्या कहा गया है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि बल और पराक्रम के बिना आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर आप में बल और पराक्रम नहीं है तो आप उस सियार की भांति है जो सिर्फ ललकारना ही जानता है यानी कि दूर से बोलना ही जानता है, उसमें कोई हिम्मत या पराक्रम नहीं होता। मीठे सिंह वन माँ हैं, किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाँ हैं रहे उरध गत रजिया। इसमें कहा गया मीठे सिंह यानी सिंह, किण यानी किने, मृगा यानी कि पशु, मृगपत यानी कि राजा, पशुओं का राजा, जोरावर यानी कि बलशाली, जहाँ यानी कि जहाँ पर, उरध यानी कि ऊंचा, गत रजिया। इसमें कह रहे हैं कवि कि जहाँ पर जो सिंह हैं यानी कि जो शेर है
वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। कभी भी उसको जो वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पे उसको राजा नहीं बनाते हैं। वह अपने बल और साहस पर खुद ही अपने आप को राजा घोषित करता है। उसका जो बल है उसी के आधार पर वह अपने आप को ऊंचा मानता है। वो समझता है कि मेरे से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। इसीलिए इसमें ये कहा गया कि जिसके पास बल है वह व्यक्ति ही समाज में ऊंचा उठ सकता है, उसी व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। अच्छा, युद्ध अणपार धार खंगा सन्मुख धसे भगे हुए भरतार रसा जिनके नर रजिया। अच्छा यानी कि अच्छा, युद्ध यानी कि युद्ध, अणपार यानी कि जो जिसकी कोई सीमा नहीं हो, धार यानी कि जो धारा होती है, खगा यानी कि तलवार, सन्मुख यानी कि सामने, भोगे यानी कि भोगना, भरतार यानी कि राजा, रसा यानी कि पृथ्वी, और नर यानी कि उस पृथ्वी का जो उसमें निवास करने वाले हैं उनके लिए कहा गया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि युद्ध बहुत अच्छा है, और क्योंकि युद्ध बहुत अच्छा होता है जिसमें तलवार चलाने का साहस होता है या जो पराक्रम दिखाने की जो क्षमता रखता है, और वही इस धरती पर यानी कि रसा यानी कि इसी धरती पर वह उसको उस सुख को भोग सकता है, यानी कि राजा होने का जो भोग विलास है वह कर सकता है। अगर उसकी तलवार में अगर क्षमता नहीं है तो वो इस धरती पर राज नहीं कर सकता, यानी कि दूसरा राजा है उसको मारकर अपने जो बल है उसके आधार पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। इन्हीं सु अवदात कही सोच विचार कर बेमौसर री बात रूढ़ी लागे न रजिया। इन्हीं यानी कि इन्हीं, आवदत यानी कि अच्छा, कहनी यानी कि कहा है, सोच विचार कर, बेमौसर, मौसर यानी असमर्थ, बात रूढ़ी लागे यानी कि अच्छी लगती है। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर आप किसी बात को बिना किसी सोच विचार कर आप किसी बात को कह दोगे तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। बात तो तभी कहनी चाहिए जब उसका समय हो, यानी कि अगर आप बिना विचार कर बात करोगे, जब समय नहीं होता तब बात करोगे तो वो आपकी बात है वो असमर्थ, यानी कि उस बात में कोई दम नहीं होगा, इसीलिए वो बेअसर होगी। पहले किया उपाव दब दुश्मन अमाए डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले रजिया। पहली किया उपाय यानी कि उपाय करना, दव यानी कि आग, दुश्मन यानी कि शत्रु, अमाय यानी कि रोग, प्रचंड यानी कि भयानक, विश्वास यानी कि संकट, रोभा यानी कि कष्ट। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर आप जो आग है, दुश्मन यानी शत्रु है, अमाय यानी रोग, अगर आप दुश्मन यानी कि शत्रु और आग और रोग को अगर आप पहले से उपाय नहीं करोगे, यानी कि जो शुरू में ही अगर आप उसका उपाय कर लेते हो या इलाज करवा लेते हो तो सही है। अगर आप उसका इलाज नहीं करोगे तो वो भयानक रूप धारण कर लेती है और आपको उससे अत्यधिक कष्ट होता है। ये इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई भी आपको परेशान करता है तो उस चीज़ से पहले ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे आदर कोय, रद्द कागज जुर रजिया। यानी कि हिम्मत यानी कि हिम्मत का ही मूल्य है, बिना हिम्मत आपका कोई मूल्य नहीं है। जिसके पास हिम्मत नहीं होती यानी कि साहस नहीं होता, उसको संसार में यानी कि जो पहले जो राजा का जो टाइम होता था राजाओं का, उसमें राज्य का यानी कि उसमें राज्य में राजा का कोई आदर नहीं होता। अगर जिस राजा में साहस है तो वो साहस के बल पर ही अपना राज्य चला सकता है, नहीं तो उसे रद्दी कागज के समान एक साइड में यानी कि एक उसको मार दिया जाता है दूसरे राजाओं द्वारा। इसमें यह समझाया गया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वे लागे काग रसना ना गुण रजिया। उपजावे यानी कि बोलना, अनुराग यानी कि मीठा, कोयल यानी कि कोयल होती है जो हरकत यानी कि हर्षित करना या प्रसन्न करना, कड़वे यानी कि कड़वा, काग यानी कि कौआ। इसमें कहा गया है कि जैसे कोयल है वो मीठा स्वर बोलकर सभी को मोहित कर लेती है, जो लोग हैं वो कोयल की आवाज़ सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कौवा होता है उसकी बोली कड़वी होती है तो वो लोगों को सुहावनी नहीं लगती। अगर आप किसी के साथ मीठे वचन बोलोगे तो वो व्यक्ति आपके
और आकर्षित होगा, यानी कि आपकी बातों को सुनेगा। अगर आप कड़वा बोलोगे तो वो आपके साथ नहीं बोलना चाहेगा। दूध नीर मिल दोए हेक जिसी आकृति होए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना रजिया। इसमें कहा गया है जो दूध और जो जल है उसको अगर आप मिला देंगे तो उनकी आकृति और जो रंग है वो एक जैसा हो जाता है। उनको अलग करना एक कठिन कार्य हो जाता है। न्योरा यानी कि उनको अलग करना कठिन कार्य हो जाता है। राजहंस जो पक्षी होता है उसके अलावा और कोई उसको अलग नहीं कर सकता। उसमें ये गुण होता है कि वह उसको अलग कर सकता है। मलयागिरी मांझर हर को तर चढ़ हुए, संगत लियो सुधार रूखा ही नो रजिया। मलयागिरी यानी कि मलयागिरी जो पर्वत है, मंझार यानी कि मध्य में, हर को यानी कि हर कोई, तर यानी वृक्ष, चंदन हवे यानी कि वहाँ पर जो मलयागिरी पर्वत है वहाँ पर चारों तरफ चंदन के वृक्ष होते हैं। अगर वहाँ पर कोई और वृक्ष भी उत्पन्न हो जाता है यानी कि वहाँ पर कोई वृक्ष लगा भी दिया जाता है तो वह चंदन की भांति उसकी जो खुशबू है या सुगंध है वह चंदन के भांति ही आती है। उसका रंग भी वैसा हो जाता है। संगत लियो सुधार रूखा ही नो रजिया यानी कि जो संगत होती है वह व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। जैसे संगत में आप रहोगे वैसा ही आपका रंग होगा। जिस प्रकार चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो जो उसके आसपास जो वृक्ष होते हैं वह चंदन का ही रूप धारण कर लेते हैं। पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तरवरिया, वह जीव रा घाव रति ने ओखद रजिया। पाटा यानी कि जो पट्टी होती है उसके लगा गया है। पाव यानी कि उपाय, लागा यानी कि लगना, तरवरिया यानी तलवार, वह जीभ यानी कि जीभ, घाव, औखद यानी कि दवा। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी तलवार से अगर आपको कोई घाव लग गया है तो वह पट्टी यानी कि दवा या पट्टी से सही भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को जीभ से यानी कि अपनी जुबान से अगर किसी को आपने कड़वा बोल दिया है तो वह घाव यानी मन का घाव कभी नहीं बढ़ता, वह हमेशा याद रहता है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा हेंकण, सह जाने संसार रस ने रहसी रजिया। मूसा यानी कि जो चूहा है, मंजार यानी कि बिल्ली, हित कर बैठा हेंकण यानी कि एक साथ नहीं रह सकते, सह जग ये सारा संसार जानता है, रस नहीं रसिया यानी कि साथ नहीं रह सकते, इनका सारा संसार जानता है कि यह एक साथ नहीं रह सकते। इसमें कहा गया है कि जो चूहा और बिल्ली है इनकी जो मित्रता है वह नहीं हो सकती, क्योंकि यह सारा संसार जानता है कि जो बिल्ली है वह चूहे का शिकार करती है, वह उसको शिकार कर उसको खा जाती है। इसीलिए अगर उनमें मित्रता भी हो जाए और चूहे और बिल्ली में अगर लड़ाई हो गई तो बिल्ली उसका शिकार कर लेगी। इसीलिए जो मित्रता है वह समान व्यक्तित्व वालों में होनी चाहिए, जिससे कि फ़ायदा होता है। अगर आपका अगर स्वभाव उनसे नहीं मेल जोल खाता है तो वहाँ पर मित्रता अच्छी नहीं होती है। खड गुड़ अण खुताए एक भाव करे आदरे, ते नगरी हुताए रोही आछी रजिया। खड यानी कि खल, गुड़, खुताए यानी कि उसकी जो भरना है यानी कि जो रस होता है उसका, एक भाव करे यानी कि एक भाव होता है उनका, ते नगरी हुताए यानी कि जो काम या नगर में अगर खल और गुड़ इनको एक समान माना जाए तो उस नगर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर आपका कोई आदर नहीं हो रहा है। इससे तो अच्छा आप किसी रोही यानी कि किसी निर्जन वन में जाकर रहें या अकेले रहें, उसमें फ़ायदा है। इसमें कहा गया है कि अगर मूर्ख, विद्वान और जो अच्छे व्यक्ति हैं अगर उनको समान समझा जाता है तो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनमें कोई समानता नहीं होती है। आपको अगर मूर्ख व्यक्ति को ही विद्वान की भांति अगर उसका जो आदर समान होता है तो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप निर्जन वन में निवास करें। घण घण सांभल धाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद रजिया। घण घण यानी घने, सब्बल यानी कि जो सब्बल होती है या जो हथौड़ा होता है, पहाड़ निवड़ यानी कि कठोर पहाड़ जो होता है, जड़ यानी कि जो पेड़ की जो जड़ होती है, कोंभड़ यानी कि कोमल, भिद यानी कि प्रवेश करना, राय यानी कि दरार पड़ना। इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर आप किसी पहाड़ पर किसी हथौड़े या सब्बल से प्रहार करोगे या उसको फोड़ने की कोशिश करोगे तो पहाड़ कठोर होता है, वह फूटेगा नहीं। लेकिन एक जो पेड़ की जो जड़ होती है वह उसमें दरार डाल दे तो वह यानी कि पहाड़ जो होता है वह टूट जाता है।
तो इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में अगर कोई दरार होती है या आपस में अगर आपकी किसी से बातचीत हो गई है या वार्तालाप हो गया है, तो उसमें अगर कोई भी अलग हो जाता है जो व्यक्ति राज्य से, तो उसके आधार पर यानी कि जो भेदी बन जाता है उसके आधार पर कोई शत्रु आपके राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए जो कोमल यानी कि जो जड़ के समान कहा गया है, तो उस व्यक्ति को कहा गया है जो आपके राज्य में भेद कर यानी कि आपकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। प्य मीठा कर पाक जो इमरत संचावे उर कड़वाई आँख रच न मुके रजिया। प्य यानी कि मीठा जो पानी होता है, इमरत यानी कि अमृत, पाक यानी पकाना, उर कड़वाई यानी कि उसकी जो आग का जो वृक्ष होता है, अगर आप उसका पत्ता लोगे, अगर आप उसको तोड़ के दूध या किसी मीठे फल में पकाओगे तो वह अपना रस नहीं छोड़ेगा, यानी कि जो उसका जो मूल स्वरूप है वह नहीं बदलेगा, वह हमेशा कड़वा ही रहेगा। जो आग का पत्ता है वह कड़वा ही रहेगा। इसी प्रकार किसी भी जो कुटिल व्यक्ति है, अगर उसको आप स्वभाव को उसको परिवर्तित करने की जो कोशिश है वो करोगे तो वह बदलेगा नहीं, अन्यथा वह वैसा ही रहेगा जैसा कि उसका स्वभाव है, यानी कि जो प्रवृत्ति है उसकी वह कभी नहीं सुधर सकती। अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके। रजिया का मूल नाम क्या था? राजा राम था उनका मूल नाम। दूध व जल की मिलावट को कौन अलग करता है? जो राजहंस होता है वह दूध और जल की मिलावट को अलग कर सकता है। कवि इसके अति लघुरात्मक प्रश्न है। कवि के अनुसार उसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। पराक्रम और हिम्मत के जो अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। दूध व एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? दूध व नीर को राजहंस ही अलग कर सकता है। कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? आग, शत्रु और रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायता से पाए जाते हैं? जो मल्यगिरी जो पर्वत है उस पर चंदन के वृक्ष बहुतायता से पाए जाते हैं। किसके घाव कभी नहीं बढ़ते? जो आपकी कटुवाणी है, यानी कि जो आपने कड़वे शब्द बोलने हैं, उसके जो घाव हैं वो कभी नहीं बढ़ते हैं। अब इसके लघुरात्मक प्रश्न हैं। संकलित अंश के आधार पर किस नगर में नहीं रहना चाहिए? तो इसमें जो खल, गुड़ और जो इसमें कहा गया है जो अन्न को एक जैसा समझते हैं, यानी कि मूर्ख, विद्वान और जो गुणी व्यक्ति है, अगर उसको गुणहीन, इनको सब एक समान समझा जाता है तो उस नगर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो अच्छा आप अकेले ही निवास करें। अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। आंशिक अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगर दो व्यक्तियों के बीच अगर मित्रता होती है तो वह समान स्वभाव वाले में होनी चाहिए। जैसे इसके जो दोहे हैं उसमें कहा गया है कि बिल्ली और चूहे के बीच में यदि मित्रता होगी तो बिल्ली उसका शिकार कर लेगी। इसी प्रकार अगर आप किसी से मित्रता करें तो वो समान स्वभाव वाले, यानी कि जो आपकी प्रवृत्ति का हो उससे ही आप मित्रता करें, नहीं तो आपका जो मित्रता है वह घातक परिणाम ला सकती है। जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हर प्राणी जो जन्म लेता है उसका स्वभाव अलग होता है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वह अलग होती हैं। तो इसमें जो सोठे हैं उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति है वह अगर कुटिल है तो उसके स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि इसमें आग का जो दिया गया है कि अगर जो आग की जो पत्ती है, अगर उसको आप दूध या जल में अगर अमृत के समान भी अगर आप उबालेंगे या उसको घोलेंगे तो उसका जो कड़वापन है वह जाएगा नहीं, वह वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार जो कुटिल व्यक्ति है आप उसको बदल नहीं पाएंगे। संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम को महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी मृदात्मक प्रश्न है। तो आप इसमें अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि कृपाराम खिड़िया ने अपने सोठे में जो हिम्मत पराक्रम का महत्व प्रकाशित किया है कि जो हिम्मत है उसके बल पर आप किसी भी राज्य में आप राजा बनकर रह सकते हैं। अगर आप में कोई पराक्रम या हिम्मत नहीं है तो आप उस राज्य में निवास भी नहीं कर सकते। दूसरा राजा आएगा और वो अपने हिम्मत और साहस के बल पर उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेगा। जैसे कि सोठों में कहा गया है कि जो सिंह होता है वह किसी, यानी कि सियार, यानी कि वहाँ के जो सियार होते हैं उन पर वो सियार उसको अपना राजा नहीं बनाते हैं, यानी कि वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो उसको राजा नहीं घोषित करते हैं, लेकिन वह साहस और बल अपनी बुद्धि के आधार पर ही वहाँ पर राज्य करता है। वह अपने आप को ही राजा मानता है, बलवान मानता है, सबसे ऊंचा मानता है। तो इस आधार पर आप इसमें हिम्मत और पराक्रम का महत्व लिख सकते हैं।
जिस व्यक्ति में हिम्मत होती है वही मूल्यवान होता है, उसी को लोग उसका आदर करते हैं। अगला प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य की वाणी है जो एक अमूल्य उपहार है। अगर आपकी मीठी वाणी है, यानी कि आप मधुर वचन बोलते हैं, तो आपको हर कोई महत्व देगा, आपकी बोली से हर कोई आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप कड़वे वचन बोलते हैं तो कोई आपके साथ बोलना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि अगर आप कड़वे वचन बोलोगे तो वो आपके जो व्यक्ति है वो आपके कड़वे वचन कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आप मीठे वचन बोलोगे तो वो आपके साथ रहना पसंद करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपसे मिलजुल कर चलेगा। तो इस आधार पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं। धन्यवाद।